बेटा इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7th जो है डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। तो जो डायरेक्टिंग है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। तो डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब बुक के अंदर बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इतनी बड़ी डेफिनेशन अगर आपको नहीं लर्न होती तो आपने सिर्फ इतनी छोटी सी ही बात लिखनी है कि डायरेक्टिंग में आपने करना क्या है। इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, लोगों की काउंसलिंग करनी है और उनको मोटिवेट करना है, जितने भी आपके लीडिंग पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। यानी कि हम नॉर्मल कहें ना कि जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है वो पूरी तरह से कंसर्न्ड ही इसी चीज़ से है कि आपने कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, कैसे गाइड करना है, कैसे उनको इंस्पायर करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ताकि उनके जितने भी एफर्ट्स हैं ना उनका रिजल्ट क्या हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले। देखो, अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझते हो कि जब हमारा स्टाफिंग फंक्शन हुआ था, हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हमने राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे प्लेस कर दिया था। बट हमारा एक्चुअल काम तो तभी शुरू हुआ ना जब इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलनी शुरू हुई, अपने सुपीरियर्स थे। तो जो डायरेक्टिंग है इसका मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देना नहीं है, बट इसमें आपने अपने जितने भी लोग हैं जो आपके पास काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना है जब वो उस काम को करते हैं, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो पूरी एफिशिएंटली अपने काम को करें और ऑर्गेनाइजेशन क्या हो अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर ले। सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन को भी स्टडी करो ना तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। कि आपने पहले तो लोगों को ये बताना है कि वो क्या करें। क्या करें मीन्स उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने, और फिर इस चीज़ को चेक करना है कि क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। वैसे डायरेक्टिंग एक पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि इसमें आपने जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनकरेज करना है ताकि वो पूरी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लें। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि जो डायरेक्टिंग है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या फीचर्स हैं। देखो, पूरी अगर आपको बड़ी डिटेल लर्न नहीं होती, आपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना है और पूरे आप कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने लेंथ को इंक्रीज करना है, बट एग्जैक्ट अगर आप लाइन लिखोगे तो वो भी बिल्कुल सही है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। कि डायरेक्टिंग जो है ना एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। भाई जितने भी दूसरे फंक्शन थे, प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, और डायरेक्टिंग के अंदर आपने एक्चुअल में काम को करना शुरू किया जिसको आप बोलते हो स्टार्ट एक्शन। यानी कि जब हमने डायरेक्शंस देनी शुरू की, जब हमने इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू की तो मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जबकि बाकी के जितने भी दूसरे फंक्शन थे वो एक बेस कर रहे थे, आपके एक्शन की सेटिंग में आपको हेल्प कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टिंग में आके आपने एक्चुअल में काम को शुरू किया। इसीलिए हमने इस पॉइंट को हेडिंग दी डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यहाँ पे एक्चुअल में आपका काम होना शुरू होगा। यानी बाकी के जितने भी फंक्शन थे उसमें सिर्फ आपने सेटिंग की थी कि आपने काम कैसे करना है, लेकिन जब आप डायरेक्ट, फिर हमारे पास जो बेटा सेकंड पॉइंट आता है वो क्या है कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि जो डायरेक्टिंग है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे परफॉर्म होता है। तो जो डायरेक्टिंग है, देखो, एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या कि ये हर लेवल पे हर मैनेजर इसको करता है, हर लोकेशन के अंदर, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी लेवल। मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि हर लेवल पे आपका ये फंक्शन जो है पूरी तरह से मैनेज होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा हो, किसी लेवल पे बहुत कम हो। जैसे अगर हम नॉर्मली कहें कि डायरेक्टिंग का जो टाइम है डायरेक्टिंग फंक्शन का, वो कंपैरेटिवली मोर ज़्यादा होता है ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में आपका काम जो हो रहा है। तो आपने इसको सिर्फ इतनी सी बात को ही लर्न करना है कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या, फ्रॉम टॉप लेवल से लेकर आपका जो सुपरवाइजरी लेवल है हर जगह तक। थर्ड फंक्शन आता है आपके पास कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी। कि डायरेक्शंस जो आपके मैनेजर्स ने दिए हैं अपने सुबॉर्डिनेट को, हर मैनेजर डायरेक्ट करता है अपने सुबॉर्डिनेट को ताकि वो पूरी तरह से सही काम कर सके।
और इसमें आपने बिल्कुल यही लाइन लिखनी है कि एवरी मैनेजर गिव डायरेक्शन टू हिज सुबॉर्डिनेट एंड टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज बॉस, कि हर जो मैनेजर है वो डायरेक्शन दे रहा है अपने सुबॉर्डिनेट को, और उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, उसके अपने बॉस से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग है वो स्टार्ट तो हो रहा है टॉप लेवल से और कहाँ तक जा रहा है, लोअर लेवल तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कोई भी मैनेजर ना एक बार ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा काम ख़त्म हो गया, बल्कि उसको अपने जितने भी सुबॉर्डिनेट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि वो ये चीज़ को चेक करें कि उसके जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिजनेस के अंदर प्रॉपरली कैरिड आउट हो रही हैं। तो आप इसमें सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखोगे कि डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ के अंदर आपका ये काम चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो देखो वहीं से ही आपको वही पॉइंट दोबारा से मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो एक ही लाइन में आपने लिखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंस के अंदर भी कि डायरेक्टिंग हेल्प करता है इनिशिएट करने में एक्शन, ताकि अभी हमने पहले भी डिस्कस किए फीचर्स में, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लो। तो आपने इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसमें देखो आपको पता है आपके बिजनेस में बड़े सारे एम्प्लॉयज कर रहे हैं काम, बड़े सारे लेवल पे, उनकी अलग अलग जॉब पोजीशन है, हर बंदे का जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो डिफर है, हर बंदे को जो काम असाइन किया है वो डिफर है, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और वो इंटर रिलेशन क्या है कि आप सारे के सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। तो आपने यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके एम्प्लॉय अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतनी बात को लिखना है कि डायरेक्टिंग इंटीग्रेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, ताकि हर जो इंडिविजुअल काम कर रहा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करे। थर्ड पॉइंट है बेटा, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। ठीक है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, और डायरेक्टिंग से हम उनको मोटिवेट करके, उनकी प्रॉपर लीडरशिप दे के, उनको सुपरवाइज करके हम उनको रियलाइज कराते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप इस काम को कर सकते हो। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जर्नली ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर आप कहीं भी कुछ चेंजेस करोगे वो कह देंगे कि हमने ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा पता है रेजिस्टेंस टू चेंज तो है ही है कि आप कोई चेंज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बिल्कुल मना करेंगे ही। तो यहाँ पे आप डायरेक्टिंग फंक्शन से आप उनके जो भी आप कुछ नया चेंज बिजनेस में अपनी पॉलिसीज में लाना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को आप बड़ी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकोगे, और आपके जितने भी सुपीरियर हैं अपने सुबॉर्डिनेट्स को गाइड कर पाएंगे कि जो चेंज है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो आपके खुद के लिए भी बेटर है। तो सिर्फ जब हम उनको डायरेक्शंस देते हैं कि अब चेंज के बाद आपने काम ऐसे करना है, तो वो मतलब बहुत बिल्कुल आपको मना ही नहीं करेंगे चेंज करने के लिए। ठीक है जी। फिर आपने डायरेक्टिंग जो फिफ्थ पॉइंट करना है, डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे है, और ये जो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में बनता है ना, वो डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से ही है। क्योंकि देखो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, अलग अलग एटीट्यूड हैं, उन सबका काम करने का ढंग अलग है, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड के बीच में भी, ताकि वो सारे कॉपरेशन से काम कर सकें। ठीक है जी। कई बार एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है, दोनों के एटीट्यूड में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो डायरेक्टिंग फंक्शन से एक बैलेंस बनता है, क्योंकि हम प्रॉपर एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए देगा ना जो भी डायरेक्शन देगा। क्योंकि एम्प्लॉय तो कहता है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, ऑर्गेनाइजेशन कहता है मेरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं हम उनको डायरेक्टिंग फंक्शन से ये बात समझा सकते हैं एम्प्लॉय को कि तू भी तभी अर्न ज़्यादा करेगा जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगा।
तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी जो है इंक्रीज हो गई और आपका जो एम्प्लॉय था उसका हम कह सकते हैं अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वो स्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी लोग हैं वो कॉपरेशन से काम करते हैं और एक दूसरे के रिगार्डिंग जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं उनको भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारे पास आता है ना, दैट इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना आपने बस एक बात याद रखनी है, अगर आप बुक में इसको पढ़ने जाओगे ये बहुत आपको लेंथी लगेगा। अब मैंने इसको बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस में आपको लिख दिया है ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कोई भी एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग तो आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको लिखना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ 4 एलिमेंट हैं बेटा हमारे डायरेक्टिंग के। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज लीडरशिप। अब सुपरविजन क्या है? सुपरविजन में हमने लिखना है सिर्फ इतनी सी बात कि सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट। देखो ये डेफिनेशन भी मैंने आपकी पहले वाली डेफिनेशन से मिलती जुलती की है यहाँ पे, ताकि आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी रहे। तो सुपरविजन में आपने करना क्या है, अपनी इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है एम्प्लॉय को जब भी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर सिंपल से हम बात करें ना तो सुपरविजन 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब क्या है कि आप ऊपर से मीन्स ओवर, एंड विजन का मतलब क्या है आप उनको देख रहे हो। तो सुपरविजन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन बन गया सुपर प्लस विजन। तो ऊपर से एक बंदा आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेक कर रहा है, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं और टारगेट क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर ले। तो सुपरविजन की बड़ी सिंपल डेफिनेशन होगी। सेकेंड एलिमेंट आता है बेटा हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपने क्या लिखना है, बस एक ही छोटी सी लाइन कि मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। कि आपने उस बंदे को पूरी तरह से मोटिवेट करना है ताकि वो, मतलब मोटिवेशन का मतलब उसकी विलिंगनेस टू डू द वर्क। या सिंपल वर्ड्स में तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। अब मोटिवेशन के फीचर्स की अगर हम बात करें ना तो देखो इसके फीचर्स में आप ऐसे लिख सकते हो कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। ये जो है आपको आपके गोल के डायरेक्टेड बिहेवियर की तरह ले जाती है। आप किसी भी बंदे को पॉजिटिवली भी मोटिवेट कर सकते हो और नेगेटिवली भी। पॉजिटिवली कैसे, आपने उसकी पे इंक्रीज कर दी, आपने उसकी प्रमोशन कर दी, वो मोटिवेट हो गया। और नेगेटिव कैसे, आपने उसको पनिशमेंट दे दी, आपने उसके इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिए, अब उसको लगेगा कि मेरा तो इंक्रीमेंट ही नहीं लग रहा तो मुझे बहुत अच्छे से काम करना आगे। थर्ड पॉइंट आता है बेटा मोटिवेशन भी ना एक बड़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिकॉज किसी भी तरह से आप मोटिवेट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। देखो मोटिवेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि आपने लोगों को जो भी मोटिवेट करना है तो मैनेजर को पहले ये देखना है कि हर बंदे की ज़रूरत बिल्कुल अलग है। ह्यूमन जो नीड्स है ना वो पर्सन की मेंटल फीलिंग है जिनको आप बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हर बंदे को सेटिस्फाई करने की ना बेटा अप्रोच भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि कुछ लोग तो सेटिस्फाई हो जाते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव से और कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से। कुछ लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव चीज़ों से जल्दी मोटिवेट होते हैं। कुछ लोगों को जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव मोटिवेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बंदा जो मोटिवेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि हम जो भी मोटिवेशन की एक टेक्निक लेंगे उसका सबके ऊपर सेम इफेक्ट पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी कम्प्लेक्स टर्म है, अलग अलग तरह से हमें अलग अलग पर्सन को मोटिवेट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट अब बेटा हमारे पास आता है, थर्ड जो हमारा एलिमेंट है वो आता है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप में अगर हम डिस्कस करें तो आपने सिंपल यही लिखना है कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे वर्क विलिंगली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी कि आपने आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, एक लीडर के अंदर ऐसी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करे और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करे। अब देखो लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है सबसे पहले तो, ठीक है जी। फिर ये इंडिकेट करता है एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल की कि कैसे वो किसी दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर।
इट इज एक्सरसाइज टू अचीव गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या मेजर जो आपने बात डिस्कस करनी है, वो क्या डिस्कस करनी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात को समझना है कि ये लीडरशिप के अंदर ना आपके पास मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा ही लोग हों। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बंदा अपने अपने ही बिहेवियर को मोटिवेट कर रहा है, अपने आप को ही कर रहा है काम, तो वो कोई लीडरशिप नहीं है, अपने आप को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, आपको लीडरशिप के अंदर ऐसे काम करना है कि आपके अंडर करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपको विलिंगली कोऑपरेट करें, और अपना फोर्सफुल कोऑपरेशन जो है ना वो बिल्कुल भी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट टू अचीव अ कॉमन गोल, और लीडरशिप में इंटरपर्सनल जो रिलेशन है आपके लीडर और फॉलोअर्स के वो बहुत ज़्यादा है। एक लीडर हर एबिलिटी से अपनी ट्राई करे कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर में कैसे चेंज करे, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करे। फोर्थ एलिमेंट बेटा हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो बड़ा सिंपल है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, ताकि वो एक क्या कर सके, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कर सके। और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है आप किसी को बोल कर, लिख कर, अपने गेस्चर से, डायग्राम से, पिक्चर से, ग्राफ से, किसी भी तरह से ही बता सकते हो। और कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। हम सबको पता है कि सेंडर से शुरू होती है और फीडबैक हमारे पास आती है तो ये ख़त्म होती है। इसको मैंने छोटी सी प्रोसेस को भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारे पास सेंडर कौन होता है, हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेज क्या, जिस इंफॉर्मेशन को हमने कम्युनिकेट करना है, एनकोडिंग क्या, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स जैसे कि वर्ड्स, पिक्चर्स या गेस्चर्स आगे, मीडिया और चैनल बेटा जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर तक, वो कोई फेस टू फेस भी हो सकता है, फ़ोन कॉल भी हो सकती है, इंटरनेट भी हो सकता है। अब डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग refers to converting the encoded message into language and understand the message. So converting encoded symbol is called decoding. रिसीवर आ गया फिर कम्युनिकेशन का। और फीडबैक क्या है हमारे पास कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू सेंडर। तो एक्शन ऑफ सर्विसेज आपके जितने भी हैं, एक्शन ऑफ रिसीवर्स इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। फिर आता है हमारे पास नॉइस। नॉइस क्या है कि एक नॉइस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको रिजल्ट करेगा किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से या इंटरप्शन से इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉइस कोई भी लाउड साउंड भी हो सकती है, जैसे किसी व्हीकल की साउंड होगी, डिस्टर्बेंस इन टेलीफोन लाइन हो गया। ठीक है जी। तो ये जो थी आपके पास एक पूरी मतलब कि एलिमेंट भी आप कह सकते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस के, या आप इसको कह सकते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके बाद भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है जो अभी हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लीडरशिप के स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का बनता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी पूरी लीडरशिप के स्टाइल्स के बारे में। इन क्वेश्चंस के बेटा एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो आगे की जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियोस डालूँ उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए।